जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। प्यारे दोस्तों, हिंदुस्तान का पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा बहुत ही सुचारू रूप से चलने के लिए, चलाने के लिए, कानून बनाने के लिए न्यायपालिका इसको देखती रहती है, इसको सही दिशा में चलने के लिए निर्देश देती रहती है। और ये कार्यपालिका विधायिका के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करती रहती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हिंदुस्तान की जो जनता है उसको एक ऐसा अवसर नहीं मिलता है कि कभी भी सचमुच देशभक्त लोगों को एमपी बना के संसद में भेजे, जिसका छवि सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, लाल पाल, झांसी की रानी, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे राष्ट्रहित में जीने वाले, मरने वाले महापुरुषों की छवि हो। अभी अभी आप देख रहे होंगे किस तरह से ये एमपी लोग हमेशा कानून को तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, तलवे तरे कुचलते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, गाली गलौज करते हैं। जो बिल के पेपर होते हैं उसे फाड़ के चेयर पर बैठे हुए जो वहाँ के सभापति होते हैं उन पर फेंकते हैं। सारे गुंडागर्दी करते हैं क्योंकि इनको डर नहीं है। भारत का संविधान इनको आज़ादी दिया है और इनको आज़ाद होने की स्वतंत्रता दिया है। यहाँ के जो सत्ताधारी सरकार है, जो मर्जी हो कर लो जो मर्जी हो करो, मारो, पीटो, फांसी लगा दो, गाली गलौज करो, संसद को चलने नहीं दो, जितनी गुंडागर्दी करने हो, क्योंकि सचमुच इनकी नस्ल ही ऐसी है। कोई भी एक सम्मानपूर्ण व्यक्ति इस तरह का दुर्व्यवहार नहीं करेगा। ये बेरोजगार लोग, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए तो भ्रष्टाचार लोग, देश को तरह तरह से ठेकेदार बन के लूटा, गुंडागर्दी किया, माफिया राज चलाया और पैसे के बल पर गरीब जनता को खरीद लिया और बिकाऊ जनता इन गद्दारों को संसद तक पहुंचा दिया। अरे यार, याद कर अटल बिहारी वाजपेयी को। वो विपक्ष में थे लेकिन कभी भी झूठ नहीं बोला, कभी भी किसी की चुगली शिकायत नहीं करी, अपना उत्तरदायित्व का पालन किया। कभी भी अगर ये जितने भी हमारे भाई बहन संसद में हैं, माननीय सदस्यगण है पार्लियामेंट के, संसद के, अगर वो सच्चाई के लिए संघर्ष करते तो क्या कभी हमारे जैसे देशभक्त उनके बारे में इस तरह की बात करती? लेकिन मैं तो योगी वीरेंद्र योगी फ़कीर हूँ, फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी। मुझे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ है, मैं सत्य को समझता हूँ। इनकी एक एक जवान से जो शब्द निकलते हैं, इनके एक एक वाक्य में, इनके एक एक मानसा में बदबू है, लोभ है, क्रोध है, दुख है, खेद है कि ये सत्ता में क्यों नहीं है। इसीलिए कोई बोलता है मोदी को लाठी से मारो, डंडे मारो, कोई बोलता है नाली का कीड़ा, क्योंकि ये तड़प रहे हैं, ये बेरोजगार हो गए, इतना पैसा दे के खरीद लिए वोट, अब इनको कुछ प्राप्ति नहीं हो रही है, भ्रष्टाचार का अवसर नहीं मिल रहा है, किसी तरह से देश को बेच नहीं रहे हैं, देश को झुका नहीं पा रहे हैं, क्योंकि देश का सचमुच भक्त सहनशीलता का तो परिचय दे रहा है लेकिन देश को तो बिकने नहीं दे रहा। लेकिन मैं इन लोगों को ये बता देना चाहता हूँ बेटे, बेटियाँ, आज़ाद हो। जितनी आज़ादी का
मज़ा लेना है ले लो, बट याद रखना भैया और बहनिया, अति सर्वत्र बढ़ जाए। कोई अगर मेरी तरह खतरनाक देशभक्त होगा तो देश हित में तुम अगर गलत करोगे सही जगह पहुंचा देगा। जितनी उदारता है भारत की संविधान में उतनी कठोरता भी है, लेकिन नरेंद्र मोदी जैसे एक सहिष्णु व्यक्ति, एक ग्रेट डेमोक्रेट गाली सुन लेते हैं, क्योंकि ये बोलते हैं हर हर महादेव। ये महादेव की तरह विष पीता है बंदा। लेकिन अगर दूसरी मेरी बहन झांसी की रानी की छवि वाली इंदिरा गांधी होती, अच्छे अच्छे लोगों को इमरजेंसी में जगह पर पहुंचा दिया। वो लोग सत्य की बात कर रहे थे। वो लोग आप जैसे घरुए गद्दारों की तरह बेशर्मी से संविधान का अपमान नहीं कर रहे थे, हमारी आज़ादी के अधिकार का दुरुपयोग नहीं कर रहे थे। हर बात में जो भी बोलते हो उसमें पाखंड है। जनता को खरीदने के तरह तरह के हथकंडे अपनाते हो। किसी को 1000 रुपये देते हो, किसी को मुफ्त बिजली दे देते हो, किसी को मुफ्त राम मंदिर का दर्शन कराते हो। तरह तरह से बोलते हो, तरह तरह से कुकर्म करते हो और खुल्लम खुल्ला करते हो। लेकिन ये प्रजातंत्र सोई हुई है। अरे प्रजातंत्र का मतलब है सर्वशक्तिमान। प्रजातंत्र का संरक्षक सत्ताधारी दल जनता का प्रतिनिधित्व करता है। अगर जनता के खिलाफ ये लोग गद्दारी कर रहे हैं तो पूरी जनता की ताकत लगा दो, जनता समझती है। हमारे दोस्त योगी आदित्यनाथ ने क्या किया उत्तर प्रदेश में? सारी जनता आज योगी आदित्यनाथ के साथ खड़ा है। मेरी बहनें हिंदू मुस्लिम, मेरे भाई हिंदू मुस्लिम जितने भी हैं सब समझ रहे हैं कि ये योगी, ये फकीर योगी, वीरेंद्र योगी का दोस्त योगी आदित्यनाथ स्वार्थ से नहीं, सेवा की भावना से कार्य कर रहा है। तो सचमुच बता रहा हूँ गद्दारों, बहुत दिन तुम्हारा ये पाप का घड़ा नहीं बचा रहेगा, फूटेगा। बेटे बेटियाँ, जब मैं तुम लोगों का भ्रष्टाचार देखता हूँ, जब तुम लोगों का पाखंड में टीवी पर देखता हूँ, तो मुझे बहुत तुम पर दया आती है और अपने आप पर थोड़ी शर्म होती है। काश मैं नरेंद्र मोदी के जगह फकीर योगी वीरेंद्र योगी होता। कांप जाते। इस तरह से तुम्हें सिखाता कि आज़ादी क्या होती है, प्रजातंत्र क्या होता है, और तुम्हारा उस तरह से दुर्दशा होती कि आने वाली पीढ़ी इस तरह से कुकर्मों करने में बहुत परहेज करती। क्योंकि जो भी कुछ किया जा रहा है जनता के हित में है, जनता के हित में किया जा रहा है। जनता की सरकार है भाई। लेकिन तुम जो भी कर रहे हो वो संविधान के खिलाफ, जनता के खिलाफ, स्वार्थ की राजनीति करने वाले गद्दारों, तरह तरह से तुम चित्त भी पट मेरा भी पट बोलते हो। करो, करता है बोलते हो, क्यों करे, पूछे क्यों नहीं? अरे जनता को पूछना है, तुमको क्या पूछना है? अब कितना बोलूं भाई, लेकिन सारांश यही है भाई, कभी कोई एक शेर पैदा लेगा शिवाजी महाराज जैसा, और तुम अगर औरंगजेब की तरह, अंग्रेज की तरह कर रहे हो तो मंगल पांडे भी पैदा लेगा, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस पैदा लेगा। और देश की अंदरूनी तोड़ने वाले टुकड़े टुकड़े दुष्ट देशद्रोहियों जगह पर पहुंच जाओगे। अच्छा ये तो बताओ, अंग्रेज इतना बड़ा अत्याचारी क्यों था? सवाल का जवाब है, उसके पास सेना थी। तैमूरलैन इतना खतरनाक क्यों था? सवाल है कि वो सर्वशक्तिमान था। चंगेज खान इतना बड़ा गद्दार क्यों था? क्योंकि उसके पास सेना थी। क्या हिंदुस्तान शक्तिविहीन हो गई है? क्या ये बिल्कुल लाठी सोटे से लड़ने वाला देश है? अगर हम चाइना को घुटने पर टिका सकते हैं, पाकिस्तान को बार बार परास्त कर सकते हैं और टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं, तो देशद्रोही टुकड़े टुकड़े गैंग वालों को क्या सही जगह नहीं पहुंचा सकते? बिल्कुल पहुंचा सकते हैं, लेकिन उसके लिए
उसके लिए बेटे 56 इंच का सीना नहीं, ये 156 इंच का सीना चाहिए। इतिहास याद करेगा। बोल दो मुझे मैं हिटलर हूँ, लेकिन मैं बोलता हूँ मैं देशभक्त हूँ। हमारे देश में तभी शांति आएगी, तभी ये देश शक्तिशाली होता है, जबकि यहाँ की सभी लोग सचमुच सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा, दया के प्रवाह में बहेंगे और सचमुच जनता के प्रतिनिधि बन के जनता की सेवा में सारे निर्णय लेंगे। कोई भी हो, अगर वो जनता के विरुद्ध जाता हो, सत्ताधारी हो और विपक्षी हो, वो देशद्रोही है। मैं किसी का नहीं हूँ, मैं भारत माता की संतान हूँ। भारत माता की सारी संतानों का प्रतिनिधित्व करता हूँ। मेरी हर धड़कन में उनके लिए प्रेम, स्नेह और उनका सम्मान है। मेरी सांसों में हमारी जनता बसती है। मेरे धड़कनों में हमारे देश की गौरव गाथा गुनगुनाती है। हम सबको प्यार करते हैं। अरे हमारे मुस्लिम भाई बहन को देखो, जो बेचारे बेरोजगार हैं, नीचे के लोग हैं, कितने देशभक्त हैं। भड़काने वाले गद्दार उनको ऊपर में करे। हिंदुओं में देखो, हिंदू में देखो लल्लू यादव उसका खानदान, मुलायम यादव उसका खानदान, ममता बनर्जी उसका खानदान। वंशवादियों, जातिवाद, धर्मवाद, वंशवाद, इससे हमारे देश को नुकसान कर रहे हो। एक ही बात होना चाहिए, राष्ट्रवाद। एक ही बात होना चाहिए, जिंदाबाद हमारे जनताओं का, जो आशा उम्मीद से हमें संसद में भेजते हैं। उनके लिए हम एक एक क्षण, एक एक पल काम करेंगे। ये स्वाभिमानी रावण, कंस, कुंभकर्ण, मर्यादा, दुर्योधन तोड़ने वालों, शर्म करो। बहुत दिन तक तुम्हारी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। मैं तुम्हें उंगली दिखा के बोलता हूँ, देख कि सारे उंगली बताता हूँ, एक भी उंगली मेरी तरफ नहीं है। एक उंगली नहीं, 5 उंगली बता के देखता हूँ। कोई शिवाजी महाराज होगा, अफजल खान का वध करेगा। धन्यवाद।